कश्मीर ने तोड़ा रिकॉर्ड, खजाने ने रचा इतिहास। भारत के दोस्त से सऊदी खरीदेगा 54 राफेल जेट। दोस्तों, अब की बार कश्मीर ने इतिहास रच दिया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कहां एक ऐसा समय था जब कश्मीर में जमकर पत्थरबाजी होती थी, तो कभी पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में आतंक फैलाते थे, लेकिन अब कश्मीर में हर तरफ सिर्फ अमन और विकास है। और अब कश्मीर की तरक्की को लेकर जो खबर सामने आई है, उसने हर भारतीय का दिल खुश कर दिया है, जबकि पाकिस्तान इस खबर के आने के बाद से सदमे में है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सुधरते हालात और शांति का असर अब कारोबार पर भी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी से ही कश्मीर ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं और 1752.10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर डाला है। और इस इन्वेस्टमेंट से कश्मीरियों को जमकर फायदा हो रहा है, क्योंकि अब इससे 2540 छोटे बड़े एंटरप्राइज स्थापित किए जाएंगे और इनमें से 19,926 शिक्षित और कुशल युवाओं को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सुनिश्चित हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, तभी यह पता चल गया था कि इस इलाके के हालात और सूरत दोनों बदलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसका जिम्मा उठाया है। इसका साफ साफ असर इलाके के लोगों और कारोबार पर भी नजर आया और वह सब होता दिखाई देने लगा जो पिछले 30 सालों से आतंकवाद के काले साए के पीछे गुम था। लेकिन मोदी सरकार ने कश्मीर को फिर से जन्नत बनाने के लिए हर कदम उठाया है। जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर में जितने भी निवेश हुए वह स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में न सिर्फ देश बल्कि विदेशी इन्वेस्टर्स भी पैसा लगाने आ रहे हैं, जिस वजह से अब स्थानीय लोगों के लिए लगातार रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में किस तरह विकास लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बात ने पाकिस्तान को भी सदमे में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ दोस्तों, अब भारत की मदद से फ्रांस और भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बनता जा रहा है, क्योंकि अब भारत की वजह से ही फ्रांस को सऊदी अरब से 54 राफेल जेट खरीदने का ऑर्डर मिला है। दरअसल भारत ने फ्रांस से राफेल जेट की एक बड़ी डील की थी और यह डील फ्रांस के लिए काफी लकी साबित हो रही है, क्योंकि भारत के साथ जैसे ही फ्रांस ने डील की, वैसे ही फ्रांस को एक के बाद एक ऑर्डर मिलने शुरू हो गए और इसी कड़ी में अब सऊदी अरब भी राफेल जेट का दीवाना बन गया है और वह फ्रांस से 54 राफेल फाइटर जेट खरीदने वाला है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में 10 नवंबर तक फ्रांस से इस पर ऑफर मांगा गया है और इस बात को लेकर फ्रांस के रक्षा मंत्री ने कहा कि 54 राफेल फाइटर जेट की बिक्री को लेकर सऊदी अरब के साथ उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में अगर सऊदी अरब के साथ फ्रांस की डील हो जाती है तो यह अमेरिका और सबसे बढ़कर यूरोप के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक सफलता होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब आखिर राफेल का दीवाना कैसे बन गया, तो आपको बता दें कि सऊदी अरब के पड़ोसी संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने पहले ही पश्चिमी लड़ाकू विमानों की बदौलत बड़ी और ताकतवर वायुसेना का निर्माण कर लिया है। इसमें दोनों देशों के पास दर्जनों राफेल लड़ाकू विमान हैं। सऊदी अरब अपने पड़ोसियों की इसी ताकत की वजह से परेशान है, जिस वजह से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फ्रांसीसी लड़ाकू विमान को खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अपने साथ कई तरह की अलग अलग मिसाइलें ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। इसका विंग स्पैन इसे पहाड़ी इलाकों में उतरने के लिए एक आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है और इसकी डिमांड खास तौर पर से तब से बढ़ी है जब से भारत ने इसे फ्रांस से खरीदा है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि सऊदी अरब फ्रांस से कितना जल्दी यह 54 राफेल फाइटर जेट खरीदता है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बार फ्रांस ने भारत को ऐसा दिवाली गिफ्ट दिया है जिसकी भारत ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि 75 सालों में पहली बार भारत के हाथ विवेट टेक्नोलॉजी लगी है। इसके बाद अब भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ही इंजन का निर्माण करने वाले हैं। क्या है पूरी खबर और भारत और फ्रांस मिलकर आखिर क्या कुछ करने वाले हैं और इससे भारत को क्या फायदा होगा, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं।
दरअसल भारत और फ्रांस जिस 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट के इंजन को बनाने वाले हैं वह पूरी तरह से भारत के अंदर ही बनाया जाएगा। इसकी डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की एक एक प्रक्रिया भारत में ही होगी और इसकी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से भारत के हाथों में ही होगी। तो वही इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भारत को आज़ादी मिलेगी कि भारत अपने हिसाब से किसी भी देश को यह इंजन सप्लाई कर पाएगा और यह भारत और फ्रांस के पास ज्वाइंट रूप से रहेगा। यानी भारत और फ्रांस मिलकर जिस इंजन को विकसित कर रहे हैं वो पूरी तरह से भारतीय इंजन होगा जिसे लेकर भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। जानकारी के लिए बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और सैफरन एक साथ मिलकर इस साल के अंत तक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे जिससे भारत को इस बात का पता चलेगा कि इस नए इंजन को विकसित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी और किन किन तकनीक को विकसित किया जाना है, क्योंकि एमका मार्क 2 का प्रोडक्शन 2035 से शुरू होना है। तब तक इस इंजन को विकसित करने की टाइमलाइन पूरी हो जानी चाहिए और इस हिसाब से इस साल के अंत तक सारे फ्रेमवर्क तैयार कर लिए जाएंगे। इसके बाद 2024 में इस इंजन को विकसित करने की डील आधिकारिक तौर पर साइन होगी और फिर इंजन विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी दौरान भारत 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग एमका के लिए रिलीज करने पर विचार कर रहा है जिस पर बहुत ही जल्द फैसला आने वाला है और इसके बाद भारत अपना पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर विमान का डेवलपमेंट पूरी तरह से शुरू कर देगा, जिसके बाद एमका के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाएगा। इसके बाद भारत इस फाइटर विमान से अमेरिकी M4 इंजन को रिप्लेस करेगा। तब जाकर भारत 6ठी पीढ़ी से लेस एमका मार्क 2 को 2037 तक अपनी सर्विस में शामिल कर सकता है और यह विमान भारत की हवाई क्षमता में अब तक का सबसे बड़ा इंक्रीज लेकर आने वाला है। ऐसे में इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत और फ्रांस इस 110 किलो न्यूटन क्लास के इंजन का डेवलपमेंट पूरी तरह से भारत के अंदर करेंगे। यह काफी बड़ी बात है क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत की सैकड़ों लोकल कंपनियों को एविएशन से जुड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जो भारत को खुद विकसित करने में दशकों का समय लग सकता था और अब इसके इस्तेमाल से भारत काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है, जो भविष्य में भारत को न सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे खतरों के खिलाफ तैयार करेगा बल्कि भारत की डिफेंस इकोसिस्टम को भी विश्व स्तरीय बना देगा। इसके अलावा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी रणनीति का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हम अपने डिफेंस कैपिटल एग्जीबिशन बजट का 75% भारतीय कंपनियों से खरीदने में खर्च करेंगे, जिसका मतलब यह है कि भारत बहुत बड़ी संख्या में लोकल हथियारों की खरीद करने की योजना बना चुका है, जिससे भारत के डिफेंस सेक्टर को काफी मजबूती मिलेगी और ऐसा भारत ने देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किया है। और अब भारत ने 509 डिफेंस प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाए हैं और कहा है हम इन्हें दूसरे देशों से आयात नहीं करने वाले हैं और अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से भारत के अंदर की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार डिफेंस में नए स्टार्टअप और इनोवेशन को 1 से 10 करोड़ तक की सहायता देने की योजना बना चुकी है, क्योंकि भारत सरकार अब चाहती है कि एडवांस सिस्टम डिफेंस सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही की जाए। ऐसे में अब डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, फिर चाहे नए इंजन का विकास करना हो या स्वदेशी कंपनियों का समर्थन करने के लिए हथियार खरीदने हो। क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।